নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पे हैं, दूसरे अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 25 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 25 से 28 तक करेंगे। 25 नंबर श्लोक। तद्वेश्वनाभिम अभ्युपर्त्य विष्णो वीरजन्नाथ मनेका नमस्कृतं ब्रह्मविदं उपेति अल्पायुषो यत् विबुधारामन्ते। यह शिशुमान चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है और यह विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही शिशुमान चक्र को पार करता है और ऐसे लोग महालोक को प्राप्त करता है, जहाँ भृगु जैसे परिश्रम हो चुके। कहाँ से आवाज आ रहा है? सब म्यूट कीजिए प्लीज। यस, जहाँ भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4,30,000 सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लाइक तो ये महल लोक जो है, यहाँ भृगु मुनि वास करते हैं और बहुत लंबी आयु है। तो जितना इससे हम लोग को यही पता चल रहा है कि भूलोक से ऊपर जितना जाएंगे आयु बढ़ेगा। स्वर्ग लोक में 10,000 साल तक और ऊपर। और सबसे आयु किनका लंबा है? सबसे ऊपर वाला लोक, सत्य लोक में ब्रह्मा जी जहां रहते हैं। 26 नंबर श्लोक। अथो अनंत। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो ब्रह्मांड के घूमने की किली है, सबसे पहला लाइन, फर्स्ट लाइन, यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की किली है। तो ये ब्रह्मांड में प्रभु जी जितना प्लेनेट है सब आता है क्या? यस, एक ब्रह्मांड माने 14 भुवन। मतलब ये पृथ्वी लोक ये सब और सब ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड माने एक सेट माने एक सेट कैसे बनता है? 14 से बनता है। तो वो जो किली बोल रहा है वो ब्रह्मांड एक किली पे है और फिर पृथ्वी भी एक किली पे है, उसके अंदर और एक किली है। फिर से बोलिए, क्या पूछा आपने? तो ब्रह्मांड में जैसे और भी प्लैनेट्स है ना, तो ब्रह्मांड ऑलरेडी एक किली पे है जिसको ब्रह्मांड में 14 भुवन है। 14 भुवन मिलके एक ब्रह्मांड, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। हाँ, तो ये ब्रह्मांड जो है प्रभु, वो तो एक किली पे बता रहा है जिसको शिशुमार चक्र बोल रहा है। हाँ, करेक्ट। और ब्रह्मांड के अंदर ही पृथ्वी है। पृथ्वी यानी भूलोक। हाँ, भूलोक। तो पृथ्वी भी तो एक किली के ऊपर ही वो रोटेट कर रहा है ना? हाँ, यस, ऑर्बिट, यस। हाँ, ठीक है। 26 नंबर श्लोक। अथो अनन्तस्य मुखानलेन दण्डायमानं सनिरीक्ष्य विश्वम् विर्यति सिद्धेश्वरयुष्टद्विष्यम् यद्वै पराध्वं तदुपारश्मिष्ठ्यम्। यस, कंटिन्यू माता जी। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से
अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। जोगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर राख होते हुए देखता है और शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सतलोक के लिए प्रस्थान करता है। सतलोक में जीवन की अवधि 2 प्रार्थ अर्थात 1548 15 लाख नहीं 15 लाख से बहुत ऊपर है। करोड़ हो क्या प्रभु जी? 100 वर्ष आती जाती है। Yes. At the time of final devastation of the complete universe, the end of the duration of Brahma's life, ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में, एक ब्रह्मा के जीवन के अंत में, a flame of fire emanates from the mouth of Ananta, from the bottom of the universe. एकदम नीचे जो अनंत शेष है, उनके मुंह से अग्नि के ज्वाला निकलता है. The yogi sees all the planets of the universe burning to ashes. उस समय सब एकदम जल जाता है, और ये योगी देख सकता है ये चीज. And thus he leaves for Satyalok by airplane used by the great purified souls. तो वो योगी जो महलोक तक गया था वो सत्यलोक चला जाता है फिर उस समय. The duration of life in Satyalok is calculated, वो दिया हुआ है ब्रह्मा जी के आयु. तात्पर्य कितना प्रभु जी कितना हुआ ये ब्रह्मा जी का आयु? मतलब 4 अरब जो था, खरब है, खरब 15 खरब, ये 100 साल खरब से भी ज्यादा. 15 खरब हो. तात्पर्य यहाँ यह संकेत किया गया है कि महर लोग जहाँ शुद्ध आत्माओं या देवताओं की आयु 4,30,000 सौर वर्ष की आती जाती है, वहाँ के निवासियों के पास वायुयान होते हैं जिनसे वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सतलोक में पहुँचते हैं. दूसरों शब्दों में श्री भागवतम हमें अन्य लोकों के विषय में अनेक संकेत देता है जो हमसे बहुत ही दूर है और जिन तक काल्पनिक वेग से भी अधिक गति वाले आधुनिक यान तथा अंतरिक्ष यान नहीं पहुंच सकते. श्रीमद् भागवतम के इन कथनों को श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य तथा बल्लभाचार्य जैसे महान आचार्यों ने स्वीकार किया है. श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्रीमद् भागवतम को निर्मल वैदिक प्रमाण के रूप में मानते हैं. अतः कोई भी विचारवान व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के कथनों की अवहेलना नहीं कर सकता, जबकि इसके प्रवचन करता स्वरूप सिद्ध व्यक्ति श्री सुखदेव गोस्वामी है, जो समस्त वैदिक वाडम्बे के संकलन करता अपने पिता श्री व्यास देव के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले हैं. भगवान की इस दृष्टि में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से सदैव देखते रहते हैं, किंतु आधुनिक भौतिकतावादी विज्ञान द्वारा उन तक पहुंचने में अक्षम रहते आए हैं. अतः हमें वैज्ञानिक परिधि से परे वस्तुओं को जानने के लिए भौतिकतावादी विज्ञान के खंडित प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. सामान्य व्यक्ति को आधुनिक विज्ञान तथा वैदिक विद्या दोनों ही केवल स्वीकार कर लेना पड़ता है, क्योंकि वह न तो आधुनिक विज्ञान की न ही वैदिक साहित्य के एक भी कथन की जांच कर सकता है. सामान्य व्यक्ति के सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि या तो वह इनमें से किसी एक पर विश्वास करे या दोनों पर करे. समझने तो ऐसे बहुत उलझन होता है हम लोग के भी, इस्कॉन भक्त लोग के भी, क्योंकि बचपन से हम लोग साइंस पढ़ के आए हैं और अभी हम लोग शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ रहे हैं, तो बहुत चीज एकदम विपरीत लगता है, एकदम विपरीत दिया हुआ है. आप लोग एक दो उदाहरण दे सकते कोई? हरे कृष्ण. जैसे प्रभुपाद अपने उदाहरणों में बताते हैं कि मतलब हम लोग जो जानते हैं कि मृत्यु कैसे होती है, तो हम लोग कोई अपने गार्डियन से जानते हैं, जैसे फादर से जाने कि मृत्यु होती है, इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं करते हम लोग कि मृत्यु किस तरह से होती है, कैसे होती है. तो लोग जनरेशन वाइज अपने आप ही मालूम पड़ जाता है कि मृत्यु होती है, तो हमको मानना पड़ता है, ये प्रमाण है. तो और कोई उदाहरण दे सकते हैं जो साइंस ये बोलता है लेकिन शास्त्र तो ये बोलता है? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको. साइंस बोलता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, चिंपैंजी थे, और क्या गोरिल्ला जैसे ऐसे करके. हाँ, अब देखे होंगे वो पिक्चर. लेकिन शास्त्र तो नहीं बोलता है. शास्त्र बोलता है कि हमारे पूर्वज, हम लोग बहुत योनि पार करके आए हैं, कभी अलग अलग योनि, कभी पेड़ पौधा, कभी ऐसे अलग अलग. यस, विनीता अग्रवाल माता जी ने हाथ उठाया.
वेरी गुड, इसका सही इस्तेमाल हो रहा है। ये इसमें गूगल में हाथ उठाने वाला दिया हुआ। यस, बोलिए विनिता माता जी। प्रभु जी, जैसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि वो लोग चंद्रमा में गए, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चंद्रमा पे नहीं गए। यस, पहले चंद्रमा में जाने के लिए पहले सूर्य क्रॉस करना पड़ेगा, और सूर्य में जाने से इस शरीर में भस्म हो जाएंगे। लेकिन सूर्यलोक में है, सूर्यलोक में भी प्राणी हैं, उनका शरीर एक स्पेशल शरीर है जो सूर्यलोक के ताप को सहन कर पाता है। पंकज मित्र वजिष्ठ प्रभु बोल रहे, साइंस सेज मून इज नियर। ओके, साइंस बोलता है कि चंद्रमा नजदीक है, लेकिन शास्त्र बोलता है वो सूर्य से दूर है। वेरी नाइस। और कोई? साइंस बोलता है कि ये पूरा ब्रह्मांड कैसे सृष्टि हुआ? अचानक एक बहुत जोर से विस्फोट हुआ, उस विस्फोट का क्या नाम है? बिग बैंग, और सब ऐसे आ गया। हाँ, लेकिन हम लोग को मालूम है ब्रह्मांड कैसे सृष्टि हुआ। महाविष्णु की नाभि से ब्रह्मांड निकला, ठीक है, सृष्टि के समय। रोज ये भी पढ़ाया गया कि पसीने से मतलब पूरा तर रहे, अपना शर्ट को किसी जगह रख दी जिसमें से चूहा वो उत्पन्न हो जाएगा। ये भी पढ़ाया गया हम लोग को। अच्छा, ओके। तो ये अलग अलग चीज। तो एक व्यक्ति जैसे नील माधव कल ही बता रहे थे कि हम तो परे हैं, उपवास करने से हम लोग का क्या एसिड ये हो जाता है, और फिर हमारा शरीर खाना लग जाता है अपने अपने अंग को। ये मैंने साइंस में पढ़ा, तो उपवास करना अच्छा नहीं है। कल ही हमको बता रहा था, तो मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र में तो उपवास का बहुत माने अच्छा बोला गया है। शास्त्र में उपवास करना, एकादशी में उपवास करना, फिर भी हम लोग तो एकादशी में एकादशी प्रसाद लेते हैं, लेकिन एक्चुअली तो शास्त्र में बताया कि एकादशी में पूरा उपवास रहने का, और उपवास से कभी शरीर खराब नहीं, शरीर अच्छा होता है। तो नहीं देखिए, साइंस में ये लिखा है फास्टिंग इज नॉट गुड, खाते रहना चाहिए। तो ऐसे तो क्या होता है, बहुत ये परस्पर विरोधी हो जाने के लिए ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली जो यंग बच्चे लोग हैं। बड़े लोग को तो मालूम है कि शास्त्र एकदम परफेक्ट है, शास्त्र फ्लॉलेस है, शास्त्र में कुछ त्रुटि हो ही नहीं सकता। अगर कुछ त्रुटि है तो साइंस में होगा। लेकिन इन लोग डेली स्कूल में जाते हैं, टीचर भी है इन लोग का, इन लोग को सिखाते हैं, तो वही कंफ्यूजन हो जाता है इन लोग का परस्पर विरोधी से। यस, आगे। डॉक्टर सेज दैट इफ यू फास्ट रेगुलरली, लिमिट फूड इनटेक, यू कैन सफर फ्रॉम अल्सर। रेगुलरली नहीं, बीच बीच में फास्टिंग का बात किया जा रहा है, रेगुलर नहीं। हाँ, यस, आगे। यस, माता जी आप म्यूट में है, गायत्री राधिका माता जी। किंतु समझने की वैदिक विधि अधिक प्रमाणिक है, क्योंकि उसे न आचार्यों ने स्वीकार किया है, जो न केवल श्रद्धालु एवं विद्वान व्यक्ति है, अपितु मुक्त व्यक्ति भी है, तथा बद्ध जीवों के समस्त दोषों से रहित है। आधुनिक वैज्ञानिक तो ऐसे बद्ध जीव है जो अनेक त्रुटियां कर सकते हैं। अतएव अच्छा यही होगा कि श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथों के प्रमाणिक वचन को स्वीकार किया जाए, जिसे महान आचार्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। अरे वो देखिए कितना समय बच जाएगा, कितना पैसा बच जाएगा, कितना करोड़ों रिसर्च लैब में चला जाता है गवेषणा, है ना शंभू प्रभु? এইসব সব টাকা পয়সা বেঁচে যাবে, যা শাস্ত্রে দেয়া আছে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিন। 27 নম্বর শ্লোক। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर, न यत्र शोको न जरा न मृत्युः, न चोद्वेग ऋते कुतश्चित्, यचेत् ततो आद विपयानिदं विदम्, दुरन्त दुःख प्रभवान्नुदर्शनात्। सतलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है
जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ के कष्टों को भोग रहे हैं। फिर से माता जी। सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ के कष्टों को भोग रहे हैं। ओके, तो सत्यलोक में दुख लग सकता है कि भक्ति नहीं कर रहा है तो इन लोग सब भोग रहे हैं। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये सत्यलोक में मृत्यु तो है ना? नहीं नहीं, फॉल डाउन है। ऐसे नहीं बीमारी होकर मर जाएगा, ऐसे मर जाएगा, लेटे रहेंगे, ऐसे डेड बॉडी नहीं। फॉल डाउन, आयु खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। और जन्म है प्रभु जी? जन्म भी नहीं है, तो यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाएगा। जन्म थोड़ी कोई माँ के कोख से जन्म लेगा, बच्चा रहेगा, फिर आस्ते से बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। प्रभु जी, स्थूल शरीर है ही नहीं वहां पे। हाँ, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर है। यस, हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्ण। ये लास्ट लाइन है प्रभु जी। कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ या कष्टों को भोग रहे हैं। माने जो, हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों, माने उन लोगों। हाँ, तो बहुत ही वो सत्यलोक से ऊपर से नीचे देखता है, अरे देखो पृथ्वी के लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, कितना सुलभ है भक्ति करना भूलोक में, लेकिन इन लोग सब देखो कष्ट पा रहा है माया के द्वारा। सत्यलोक की जो निवासी है वो भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन मिश्रित भक्त हैं, क्योंकि ऊपर उतना ब्रह्म लोक पहुंच गया कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ब्रह्मा जी का लोक पहुंच गया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी भक्ति है लेकिन प्योर डिवोटी नहीं है। और जो भक्त है वो नीचे जब देखता है कि मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक में लोग कितना कष्ट पाए तो उन लोग को दुख लगता है। तात्पर्य भौतिकतावादी स्वभाव के मूर्ख व्यक्ति परंपरागत परमाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। वैदिक ज्ञान परमाणिक है और इसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं अपितु परमाणिक व्यक्तियों अधिकारियों द्वारा बताए गए ग्रंथों के परमाणिक कथनों द्वारा होती है। मात्र पंडित हो जाने से कोई वैदिक कथनों को नहीं समझ सकता, उसे उस वास्तविक विद्वान के पास जाना होता है जिसने शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया हो। जैसा कि भगवत गीता 4.2 में स्पष्ट कहा गया है। भगवान कृष्ण जोड़ देते हुए कहा है कि भगवत गीता में जिस ज्ञान का पद्धति की व्याख्या की गई है वह सूर्य देव को बताई गई थी और यही ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा सूर्य देव से उनके पुत्र मनु को प्राप्त हुआ और मनु से राजा इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह ज्ञान पद्धति एक एक करके महान ऋषियों को प्राप्त होती रही, किंतु कालानुक्रम में यह प्रामाणिक परंपरा टूट गई और तो ये और एक फर्क है भौतिक ज्ञान और साइंस में, सॉरी भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में। आध्यात्मिक ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता है, लेकिन स्कूल में तो ऐसा नहीं होता है गुरु परंपरा, है ना। कोई भी स्कूल आप जाएंगे तो पढ़ाएगा, वो भी अपना टीचर से सीखा था, कोई भी टीचर। कोई ऐसे गुरु परंपरा ऐसा नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में ज्ञान भी बदलते रहता है। आप लोग देखेंगे स्कूल बुक में एक दो पन्ने बाद पीछे लिखा रहता है रिवीजन 1, रिवीजन 2। ज्ञान का भी बहुत चेंज होता रहता है और अलग अलग टीचर से हम लोग शिक्षा लिया, कोई कहीं भी से ले सकता है, कोई शिक्षक का परंपरा वो सब कोई जांचता नहीं है। कोई हम लोग टीचर से पूछा था कौन से परंपरा से है स्कूल में, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो ये भी एक फर्क है, लेकिन एवं परंपरा प्राप्तम, आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ परंपरा से ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये शशि माता जी। तो सूर्यदेव के पुत्र ये मनु थे। हाँ, फिर से बोलिए माता जी। सूर्यदेव के पुत्र थे मनु। Son got to his son Manu. हाँ, yes, continue माता जी।
अतएव ज्ञान के सही अर्थ की पुनः स्थापना के लिए भगवान ने वही ज्ञान अर्जुन को पुनः प्रदान किया। तो क्योंकि शशि माता जी, ये पर्टिकुलर उस मनु, वैवस्वत मनु के ही बात किया जा रहा है, विवस्वान के पुत्र। ठीक है, अलग अलग मनु आता है, लेकिन ये उस पर्टिकुलर मनु का बात किया जा रहा है जो सूर्यदेव के पुत्र। या क्योंकि शुद्ध भक्त भगवत भक्त होने के कारण वह इसे समझने का योग्य पात्र था। अर्जुन ने भगवत गीता को जिस रूप में समझा उसका भी वर्णन हुआ है, भगवत गीता 10.12 और 13। किंतु ऐसे अनेक मूर्ख व्यक्ति है जो भगवत गीता के भाव को समझने के लिए अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करते, इसके बदले वो अपनी खुद की व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं जो उन्हीं के समान मूर्खतापूर्ण होती है और वास्तविक समझ प्राप्त करने के मार्ग में रोड़े का काम करती है तथा अल्पज्ञों या शूद्रों को गुमराह करने वाली है। यह कहा गया है कि वैदिक कथनों को समझने के पूर्व मनुष्य को ब्राह्मण बन जाना चाहिए। यह आक्षेप उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह आक्षेप की स्नातक हुई बिना कोई वकील नहीं बन सकता। ऐसा आक्षेप किसी की भी प्रगति में बाधक नहीं होता, अपितु किसी विशेष विज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए अनिवार्य है। जो योग्य ब्राह्मण नहीं है और वैदिक ज्ञान की मनमानी व्याख्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण हुआ है जिसने परमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। वैदिक विद्या हमें परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझाने में और अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए तदनुकूल कर्म करने में मार्गदर्शन का कार्य करती है। लेकिन भौतिकतावादी लोग इसे नहीं समझ पाते। वे ऐसे स्थान में सुखी रहने की योजना बनाना चाहते हैं जहाँ सुख है ही नहीं। वे मिथ्या सुख के लिए या तो वैदिक कर्म कांड द्वारा या अंतरिक्षयान द्वारा अन्य लोगों तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्हें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहाँ दुख ही दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक समझ जन्य की कोई भी मात्रा पथ भ्रष्ट व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अंततो गत्वा इस ब्रह्मांड को कुछ काल बाद अपने समस्त वस्तुओं सहित विनष्ट होना है। तब भौतिकतावादी सुख की सारी योजनाएं जैसी की तैसी धरी रह जाएगी। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवत धाम वापस जाने की योजना बनाता है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के सभी तापों जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को पार कर जाता है। वह वास्तव में इसलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं घेरती, अपितु वह दयालु होने के कारण उन भौतिकतावादी लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं। और इस प्रकार से वह कभी कभी ऐसे लोगों को भागवत धाम वापस जाने की आवश्यकता का उपदेश देने के लिए उनके समक्ष आता है। सारे परमाणिक आचार्य भगवत धाम वापस जाने की हकीकत का उपदेश देते हैं और लोगों को सचेत करते रहते हैं कि ऐसे स्थान में सुख खोजने की कोई योजना न बनाए जहाँ सुख कोरी कल्पना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वैष्णव बहुत कृपा सिंधु होता है, बहुत पर दुख दुखी होता है। आप लोग को भी ऐसे, आप लोग भी देखे होंगे कि भौतिक जगत में व्यक्ति कितना कष्ट पा रहा है, और ऐसे देख के कभी कभी लगता है ना कि अगर ये व्यक्ति इस कौन में आ जाता तो कितना अच्छा होता। ऐसे होता है ना, लगता है ना कभी कभी। अगला श्लोक 28 नंबर, आज के अंतिम श्लोक। एक सेकंड। प्रभु जी म्यूट है। ओ सॉरी। ततो विशेषं प्रातिपद्या निर्भया
केनात्मनापो अनलमूर्तिरध्वरम् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम् यस माता जी। सत्य लोग पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में सक्षम होता है और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच पाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता तथा अभ्यास से ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक पहुंच जाता है वह 3 विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। जो व्यक्ति अपने बात का अर्थ समझा दीजिए ना, नहीं समझ में आया। तो ये व्यक्ति महलोक से सत्यलोक तक पहुंच गया है और सटल बॉडी और उनका शरीर भी सूक्ष्म शरीर है in an identity similar to that of the gross body, and one after another he gradually attains the stage of existence from earthly to watery, fiery, glowy and airy until he reaches the ethereal stage. एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य को हम लोग करते करते जाएंगे, फिर अनुवाद में आएंगे, फिर सुविधा होगा। ठीक है? यस। सो यहाँ 3 प्रकार के सिद्धियों के बारे में बताया गया है। देखते हैं आगे कुछ लिखते हैं या नहीं प्रभुपाद जी। यस। जो व्यक्ति तस्वीर रख दो। जो व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता तथा अभ्यास से ब्रह्मलोक या सतलोक तक पहुंच जाता है वह 3 विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। जो व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के कारण कोई विशेष लोक प्राप्त करता है तो अपने अनुपातिक पुण्य कर्मों के आधार पर ऐसे स्थान पाता है। जो व्यक्ति विराट या हिरण्यगर्भ की पूजा करके स्थान प्राप्त करता है वह भी ब्रह्मा की मुक्ति के साथ साथ मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अच्छा, one who has attained a specific planet by dint of pious activities attains places in terms of his comparative pious activities. तो जो जैसा पुण्य कार्य किया वो वैसा लोक प्राप्त करता है। ठीक है? One who has attained the place by dint of विराट और हिरण्यगर्भ worship, जो व्यक्ति विराट पुरुष का आराधना किया है is liberated along with the liberation of Brahma. उसको भी मुक्ति प्राप्त होता है। But one who attains, हाँ फिर आगे ये विराट और हिरण्यगर्भ एक ही लोग है। By dint of विराट, हिंदी में क्या लिखा है वो एक बार पढ़िए। जो व्यक्ति विराट या हिरण्यगर्भ की पूजा करके। विराट तो विराट रूपी होगा भगवान। हिरण्यगर्भ जो लिखा है नो आइडिया, इंग्लिश में नहीं लिखा है प्रभु जी। हिरण्यगर्भ ही लिखा है। विराट को भी हिरण्यगर्भ ही बोला है। या जो व्यक्ति भक्ति के बल पर स्थान प्राप्त करता है जिसका यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख हुआ है वह ब्रह्मांड के विभिन्न आवरणों को भेद कर अंततः परम अस्तित्व से परिपूर्ण वातावरण में अपनी आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट कर पाता है। श्रीला जी गोस्वामी के अनुसार हरे कृष्ण। ओके, जो इस श्लोक में भक्त का बारे में बताया गया है, तो जो भक्त है वो एक एक आवरण को भेद करके फिर भगवान के धाम जा रहे हैं। तो अभी आखिरी आवरण क्या है? सत्यलोक। आखिरी जो लोक है 14 भुवन में। तो यहाँ लिखा है
but one who attends the place by dint of devotional service is specifically mentioned here in relation to how he can penetrate into the different coverings of the universe and thus ultimately disclose his spiritual identity in the absolute atmosphere of supreme existence. तो अभी और बताएंगे कैसे वो भक्त कैसे इस आवरणों को पार करके भगवान के धाम पहुंच सकता है, आगे आएगा। यस माता जी। हरे कृष्ण। यस आशीष प्रभु जी। प्रभु जी वही आवरण है ना जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे, वही है ना, ये कवरिंग तो वही हो गई ना। डिफरेंट कवरिंग्स, अभी तो आवरण को लोक के हिसाब से ही लीजिए, क्योंकि एक एक लोक को पार करना वो भी तो एक कवरिंग जैसा ही है, यू नो, स्टेज जैसा ही है, सीरीज जैसा ही है। देखते हैं आगे श्रील प्रभुपाद वो 7 आवरण को या 8 आवरण के बारे में बताते हैं। यस माता जी। श्रीलजी गोस्वामी के अनुसार सारे ब्रह्मांड गुच्छ के रूप में एक दूसरे के ऊपर नीचे स्थित है और इनमें से प्रत्येक में 7-7 आवरण है। जलमय अंश इन 7 आवरणों से परे है। अभी हम लोग देख रहे हैं वो 7 आवरणों का वर्णन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, यानी सत्य लोक के ऊपर 7 आवरण। क्लियर है ना सबका? यस, फिर से बोली माता जी। श्रीलजी गोस्वामी के अनुसार सारे ब्रह्मांड गुच्छ के रूप में एक दूसरे के ऊपर नीचे स्थित है और इनमें से प्रत्येक में 7-7 आवरण है। जलमय अंश इन 7 आवरणों से परे होता है और प्रत्येक आवरण अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक विस्तीर्ण होता है। जो भगवान इन सारे ब्रह्मांडों को अपनी श्वास से सृजित करते हैं, वे इन ब्रह्मांडों के गुच्छ के ऊपर शयन करते हैं। कारण सागर का जल ब्रह्मांड के जल आवरण से पृथक स्थित रहता है। ब्रह्मांड को प्रभु जी यहाँ पे ये जलमय अंश क्या है? कारण सागर है। 7 आवरणों के बाद कारण सागर, जहाँ कारणदक्ष विष्णु या महाविष्णु है। यस, वे इन ब्रह्मांड के गुच्छ के ऊपर शयन करते हैं। कारण सागर का जल ब्रह्मांड के जल आवरण से पृथक स्थित रहता है। ब्रह्मांड को अवतरित करने वाला जल भौतिक होता है, जबकि कर्णावय का जल आध्यात्मिक होता है। फलस्वरूप यहाँ जिस जल आवरण का उल्लेख हुआ है वह समस्त जीवों के मिथ्या अहंकार का आवरण माना जाता है। यहाँ पर एक एक करके भौतिक आवरणों से क्रमिक मुक्ति का जो उल्लेख हुआ है वह भौतिक स्थूल शरीर की मिथ्या अहंकार की अवधारणाओं से क्रमशः मुक्त होने तथा उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर में तब तक लीन रहने की प्रक्रिया है जब तक भगवत धाम के परम क्षेत्र में शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त न हो ले। हरे कृष्णा। तो अभी भी उसका सूक्ष्म शरीर है, अभी तक भगवान के धाम प्रवेश नहीं किया है। आस्ते आस्ते स्थूल शरीर हटा दिया, सूक्ष्म शरीर का एक एक करके सब नष्ट प्रायसु अभद्रेशु अभी एकदम बॉर्डर में पहुंच गया है। सत्यलोक क्रॉस करके 7 आवरण को क्रॉस करके एकदम बॉर्डर में पहुंच गया है वो भक्त। क्या आगे? श्रीधर स्वामी पुष्टि करते हैं कि भगवान द्वारा संस्कारित किए जाने के बाद प्रकृति का एक अंश महतत्व कहलाता है। इस महतत्व का ही एक अंश मिथ्या अहंकार कहलाता है। अहंकार का एक अंश शब्द ध्वनि है और शब्द ध्वनि का एक अंश वायुमंडल की वायु है। एक सेकंड समझना पड़ेगा। Okay, the part of the material nature after being initiated by Lord is called as महातत्व। ठीक है, भगवान ने महातत्व का सृष्टि किया था। फ्रैक्शनल पोर्शन, एक सेकंड। A fractional portion of the Mahatattva is called the false ego. Okay. वो 7 आवरण में एक मिथ्या अहंकार भी था। A portion of this ego is the vibration of sound and a portion of sound is atmospheric air. तो इस मिथ्या अहंकार का एक पोर्शन क्या है? ध्वनि लिखा है या शब्द लिखा है? साउंड क्या लिखा है हिंदी में? ध्वनि।
शब्द, और उस शब्द ध्वनि का एक पार्ट है एटमॉस्फेरिक एयर. A portion of the airy atmosphere is turned into forms, and forms constitute the power of electricity or heat. Heat produces the smell of the aroma of the earth, and the gross earth is produced by such aroma. And all these combined together constitute the cosmic phenomenon. Hare Krishna. मत पूछिए, बस सुनिए. Yes, फिर से पढ़िए. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ, yes. प्रभु जी, ये 7 आवरण किसके बाद क्या है वो समझाया गया, जो मतलब अगर आप पिक्चर से रिलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा. अच्छा, आप बता सकते हैं आप? जैसे फॉल्स ईगो पहले लिखा हुआ ना, फॉल्स ईगो के बाद में इंटेलिजेंस. मेरे पास में एक्चुअल में दोनों एक साथ मैं कर नहीं पा रहा हूँ. अच्छा, दैट इज द प्रॉब्लम. आप वो फोटो देख रहे हैं सामने? ये जो 8 कवरिंग्स दिया हुआ ना प्रभु जी, उसमें इस पार्ट को तोड़ के देखिए, वो पार्ट आस्ते आस्ते इससे मैच कर रहा है. अच्छा, तो क्या आप शेयर कर रहे हैं क्या 8 कवरिंग्स? एक सेकंड. अच्छा ठीक है, आप शेयर कीजिए, फिर गायत्री माता जी पढ़ेंगे तो हम लोग मैचिंग करेंगे. ओके, सो ब्रह्मलोक के बाद ये 8 आवरण आता है. पृथ्वी, जल, अग्नि. देखिए, आप लोग सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? ब्रह्मलोक के बाद पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार. लास्ट में अहंकार है, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो. यस, आशीष को आप बोल सकते हैं. You can unmute yourself. Okay, yes, गायत्री माता जी पढ़िए अभी. श्रीला श्रीधर स्वामी पुष्टि करते हैं कि भगवान द्वारा संस्कारित किए जाने के बाद प्रकृति का एक अंश महातत्व कहलाता है. इस महातत्व का ही एक अंश मिथ्या अहंकार कहलाता है. अहंकार लास्ट वाला जो है, लास्ट. हाँ, फिर अहंकार का एक अंश शब्द ध्वनि है, और शब्द ध्वनि का एक अंश वायुमंडल की वायु है. इस वायु का एक अंश स्वरूपों में बदल जाता है, और इन स्वरूपों से विद्युत या उष्मा बनती है. उष्मा से पृथ्वी की गंध उत्पन्न होती है, तथा इस गंध से स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है. ये सब मिलकर दृश्य जगत बनाते हैं. दृश्य जगत का विस्तार 4 अरब मील दोनों ओर का व्यास है. तब ब्रह्मांड के आवरणों का आरंभ होता है. पहले आवरण का विस्तार 8 करोड़ मील है. इसके पश्चात ब्रह्मांड के आवरण क्रमशः अग्नि, तेज, वायु तथा आकाश के हैं, और प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती आवरण. प्रभु जी, तेज, ईथर मतलब क्या हुआ? आकाश, खाली स्पेस जो है. लाइक एक आवरण के ऊपर पूरा एकदम खाली स्पेस हो जाता है, हवा नहीं, एकदम पूरा वैक्यूम, वो ईथर बोला जाता है. क्या? इसके पश्चात ब्रह्मांड के आवरण क्रमशः अग्नि, तेज, वायु तथा आकाश के हैं, और प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना विस्तार वाला होता है. भगवान का निर्भीक भक्त इन्हें क्रमशः भेद कर परम वातावरण में प्रवेश करता है, जहाँ प्रत्येक वस्तु एक ही आध्यात्मिक सत्ता है. तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जहाँ वह भगवान जैसा ही स्वरूप धारण करके उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है. भक्तिमय जीवन की यही सर्वोच्च सिद्धि है. पूर्ण जोगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो ये प्रोसेस है ब्रह्मांड को भेद करके भगवान के धाम पहुंचने का. डिटेल में दिया है श्रील प्रभुपाद जी. हम लोग को तो उतना सोचना नहीं है टफ. हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र. यही अच्छा है प्रभु, सबसे अच्छा. क्या भेद किया, कहाँ पहुंचे अभी तक, महान लोग पहुंचा, सत्य लोग पहुंचा, अभी कौन से आवरण में है, उतना चिंता करने का ही दरकार नहीं.
यस सो अंकित प्रभु से हरे कृष्ण प्रभु जी,